जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए हम लोग पिछले साल के पेपर का हल कर रहे थे, क्योंकि साथियों एग्जाम के अंदर बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको पुनः देखने को मिलेगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग 28 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 3 का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करने वाले। तो सभी साथी पूरे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से लगा ले, सभी प्रश्नों को समझ ले, क्योंकि एग्जाम में पुनः ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो साथियों आपको भी मेरे साथ हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि साथ में आपका भी डाउट क्लियर होता चला जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। यानी कि जिस प्रकार से ISF का संबंध दोस्तों यहाँ पर DNA से है, उसी प्रकार का संबंध क्वेश्चन ने कहा कि MMT का संबंध किससे होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में I 9 नंबर पे होता है, D 4 पे होता है, -5 किया। और एस का क्रम 19 नंबर पर होता है, N 14 पर होता है, -5 किया। एफ का क्रम 6 होता है, ए का 1 होता है, यहाँ पर भी -5 किया। और साथियों यहाँ पर भी जो शब्द दिया है MMT, M13 पर, T 20 पर, यहाँ पर भी दोनों में से हमें 5-5 माइनस करना है और 20 में से भी 5 माइनस करना है। 13 में से 5 जाएगा 8, 13 में से 5 गया 8, 20 में से 5 गया 15 आएगा। तो 8 नंबर पे दोस्तों एच आता है, यहाँ पर भी एच आएगा और ओ 15 पे आएगा। HHO इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का है बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। एक सीरीज हमारे सामने है, पहला पद 7 है, आगे 9 लिखा और फिर उसके बाद में 13 लिखा, उसके बाद में 21 लिखा और उसके बाद में 37 लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह लगाए। साथियों अगली संख्या क्या होगी, इसके लिए हम समझेंगे कि 7 से पहले 9 बनाया, इसने 2 जोड़ा और 9 को 13 लिखा, इसने 4 जोड़ा और 13 को 21 लिखा। आप कहेंगे सर 8 जोड़ा और 21 को 37 लिखा। आप कहेंगे सर इसने 16 जोड़ा। अब 37 में हम कितना जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर 32 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि डबल करके जोड़ा जा रहा है। 2 4 8 16 32, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 2 9 3 3 6 69, 69 इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का आ चुका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट और IMP दमदार प्रश्न है। 8 व्यक्ति जिनके नाम दिए हैं एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर दिशा ऊपर होती है और इस तरह से बैठना बिठाना है, तो इन सबका दाया इधर होगा और इन सब का इधर क्या होगा, बायां होगा। आपको ध्यान से समझना, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। बी एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी हाँ दोस्तों, एफ के दाईं ओर से दूसरा, तो पहले मान लो एफ को यहां बिठा दिया। अब एफ के दाईं ओर दूसरा, आप कहेंगे सर पहला और ये दूसरा, यहां पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। और क्वेश्चन ने बोला एफ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, तो साथियों हमें एफ को बाएं छोर पर बिठाना है। आगे क्वेश्चन में कहा देखो 3 लोग इस प्रकार से बैठेंगे। अब यहाँ पर बोला गया बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो अपन एक काम करते हैं, 3 लोगों को तो बिठा लिया। अब 8 में से 5 लोग इधर बैठ जाएंगे, 1 2 उसके बाद 3 और ये 4 और ये 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि यहाँ पर एफ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, बी और ई के बीच में, है ना, केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो साथियों बी को तो बिठा दिया, अब ई को बिठाना है, तो इनके बीच में 3 व्यक्ति छोड़ देना, 1 2 3, तो यहाँ पर बैठ जाएगा दोस्तों ई। आगे बोला सी डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, ठीक ना, सी डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। और आगे यहाँ पर ये बोला कि डी ए के, है ना, डी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और ए के बीच में हमें क्या करना है, 3 लोगों को बिठाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी को अगर यहाँ पर बिठा दूं, साथियों ए को अब इधर 3 छोड़कर बिठा देते, 1 2 3, तो यहाँ पर किसको बिठा देंगे, ए को।
तो डी और ए के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 3 व्यक्ति हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ने इससे पहले क्लियर किया था, डी और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई के निकट जी नहीं आएगा, यहां पर जी नहीं आएगा। अच्छा, इससे पहले और बोला था बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, तो ये भी हो चुका है। और एफ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा, ये भी हो चुका है। बी एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर भी हो चुका है। बी और ई के बीच में 3 आदमी भी बिठा दिया। सी डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी डी के है ना बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर सी आ जाएगा। और साथियों क्वेश्चन ने कहा था कि डी और ए के बीच 3 आदमी है, तो ये भी बिठा चुके हम लोग। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी के लिए फिर एक ही जगह ये वाली बचेगी। अब एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बच चुका है दोस्तों, जिसका नाम है एच, इसको यहाँ पर बिठा देंगे। क्वेश्चन ने कहा ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो ई के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पुनः अति महत्वपूर्ण हमारे सामने है, जिसमें 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, धीर और इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। अब यहाँ पर इसमें टोटल हमें 5 व्यक्तियों को केंद्र की ओर मुख करके बिठाना, 1 2 3, उसके बाद में 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, और भीम जो है धीर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पहले हम धीर को कहीं भी बिठा लेते हैं, यहाँ पर बिठा लिया। धीर के बाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, आप कहेंगे सर भीम हो जाएगा, धीर के बाईं ओर दूसरा, तो यहाँ पर हमें भीम को बिठा लेना है। क्लियर ना। अब क्वेश्चन एक बात क्लियर किया था, चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो चेतन और धीर के बीच में तो हमें चेतन को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी तो चेतन और धीर के बीच में एक आदमी बचेगा। आगे क्या बोला, अनुज भीम के दाईं ओर बैठा है, अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा अनुज। एक आदमी और एक स्थान हमारे सामने बच चुका है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इमरान यहाँ पर बचे स्थान पर बैठ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है अनुज के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो साथियों अनुज के बाईं ओर कौन बैठा, भीम बैठा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, जिसमें 3 कथन 2 निष्कर्ष दिए, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कुछ किताबें कलमें हैं, पहला कथन कहा कुछ किताबें कलमें हैं, तो हम लिखेंगे किताबें, और किताबें का कुछ हिस्सा क्या है, आप कहेंगे सर कलमें, कुछ किताबें हमें बनाना है कलमें। आगे क्या बोला, सभी कलमें पेंसिलें हैं, तो सभी कलमों को क्या करेंगे, हम पेंसिलें बनाएंगे। सभी कलमें पेंसिलें हैं, तो सभी कलमें पेंसिलें बना देना है। कोई पेंसिल मार्कर नहीं, तो पेंसिल मार्कर के साथ नेगेटिव है। कोई पेंसिल दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं है, मार्कर नहीं है, तो पेंसिल मार्कर के साथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो कलम के साथ भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक ना। कुछ किताबें कलमें नहीं है, तो किताबों का वो हिस्सा दोस्तों है ना, कुछ किताबें कलमें नहीं है, किताबें और कलमे में कुछ का संबंध यहाँ पर बना है, तो नेगेटिव वाला दोस्तों गलत होता है। कोई कलम मार्कर नहीं है, तो साथियों यहाँ पर कलम का मार्कर का नेगेटिव होना बिल्कुल सत्य मानेंगे, क्योंकि पेंसिल जो है मार्कर से नेगेटिव है, तो पेंसिल के अंदर कलमे है, तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, नेगेटिव होना सही हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके सामने आ चुका है। ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, मतलब ब्लड रिलेशन है। तो पहले हम जमाएंगे, ए बी का भाई है, तो हमने ए को लिखा, पुरुष है ये, क्योंकि ये भाई है। आप कहेंगे सर ये भाई है ए, और ये बी का भाई हो जाएगा। आगे बोला बी सी की बहन है, तो ये बी को हम लोग क्या बनाएंगे, बहन बनाएंगे। बी बहन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, और किसकी, सी की, ठीक है ना। आगे बात करते, सी डी की माँ है, तो साथियों सी को हम लोग फीमेल बना देंगे, सी भी फीमेल है क्योंकि ये माँ है, और किसकी माँ हो जाएगी, ये डी की माँ है। डी ई की पत्नी है, तो साथियों डी ई की पत्नी है, तो हमें इसको भी क्या करना है, डी को भी फीमेल बना देना है, क्योंकि ये पत्नी है किसकी, आप कहेंगे सर ई की, तो ई क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, मतलब पुरुष हो जाएगा।
आगे बोला ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है दोस्तों, तो एफ का पिता है ई, तो ई को हम पुरुष बना देंगे क्योंकि ये पिता है, और किसका, एफ का। आगे बोला एफ जी का भाई है, तो यहाँ पर एफ को भी हम लोग क्या करेंगे, पुरुष बना देंगे क्योंकि ये जी का भाई हो जाएगा, बस ऐसे जमाना है ना। सी का ई से क्या संबंध है, ई से अपने को कहाँ जाना है दोस्तों, सी जाना है, तो ये डी का पति है ई, तो डी इसकी पत्नी हुई, और पत्नी की क्या हुई, सी माँ, तो पत्नी की माँ। ऑप्शन नंबर डी में डायरेक्ट ऐसा ही दिया है, तो डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट आईएमपी वाला, यदि 8 स्टार 4 @6 और हैश 3 बराबर 195, मतलब ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इनके स्थान पर गणितीय चिन्ह मानना है, और इसको सॉल्व करने पर 195, उसी तरह से यहाँ पर इस समीकरण में 100, और एक समीकरण हमें दिया, इसका मान लाना है। तो साथियों पहले हम क्या करते हैं, 8 गुना करते हैं 4 और गुना करते हैं 6, और उसके बाद में इसमें से अपन घटाते हैं या जोड़ते, पहले गुना करते हैं, तो 8 चुक हो जाएगा 32, और 32 गुना 6, 6 दूनी 12, कैरी आएगा कितना, आप कहेंगे एक बचा, 6 3 18 और एक 19, 192 बना। अब 3 जोड़ना पड़ेगा तो 195 आएगा, मतलब आप कहेंगे सर आखिरी में जोड़ना है, यानी कितना, आप कहेंगे 3 को जोड़ा तो 195 बना है। मतलब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है कि इस स्टार का मतलब भी अपने को क्या मानना, गुना। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में हमें @ का स्थान पे भी क्या मानना है, गुना मानना है, और हैश का मतलब भी हमें क्या मानना है, तो यहाँ पर हैश का मतलब दोस्तों प्लस मानना है, तो हमारा आंसर बन जाएगा। देखो समीकरण 2 को हल करते, 6 गुना 3 गुना, आप कहेंगे सर 5, और हैश का मतलब प्लस, और कितना हो जाएगा 10, 6 3 18, 18 5 90, 90 में 10 को जोड़ा तो कितना बनेगा, 100। अब इसी प्रकार एक समीकरण दिया, इसका मान हमसे पूछा है, तो हम करेंगे 7 गुना 3 और गुना में 4, और उसके बाद में प्लस में हो जाएगा 15, तो इसका मान हम लेके आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि गुना मानेंगे, स्टार @ का मतलब हैश का मतलब प्लस मानना है। 7 21, 21 चौको 84, 84 में हमें जोड़ देना है 15 को, 5 में 4 जोड़ा 9 बनेगा, 8 में 1 जोड़ा 9 बनेगा, 99 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात कर लेते अगले प्रश्न की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ऐसे प्रश्न को करने का तरीका क्या है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो या तो बार बार कोई ना कोई रिपीटेशन दिखेगा, या फिर कोई प्लस माइनस दिखेगा। देखो यहाँ पर डबल आर लिखा, फिर डबल एस लिखा, डबल पी लिखा, फिर डबल पी के बाद में डबल क्यू होना चाहिए, तो ये शुरू से ही चल रहा है। देखो डबल पी, तो एक पी की कमी है, यहाँ पर पी रख देंगे, डबल पी डबल क्यू डबल आर डबल एस, फिर डबल पी से रिपीटेशन वो का वही चल रहा है। डबल पी तो मतलब डबल क्यू होना चाहिए, डबल आर डबल एस दिया है, डबल पी डबल क्यू डबल आर डबल एस दिया है, डबल पी डबल क्यू एक आर दिया, तो एक आर हम रख देंगे, डबल आर और डबल एस यहाँ पर बना देंगे। तो हमने यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या रखा, एक तो पी रखा, एक हमने क्यू रखा, एक हमने आर रखा और एक एस रखा, तो पी क्यू आर एस इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो सबसे आसान तरीका है, शुरू से डीए, इसमें भी एक जैसा है, डीए इसमें भी एक जैसा है, यहाँ पर भी डीए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी डीए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी डीए दिखाई दे रहा है। अब ए के बाद में चेक करो, यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है, ए के बाद में यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है, ए के बाद में यहाँ पर एफ दिखाई दे रहा है, ए के बाद में यहाँ पर एन दिखाई दे रहा है, और ए के बाद में यहाँ पर एच दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, ए बी सी डी ई एफ, एफ सबसे पहले आता है, तो ये तीसरा वाला मतलब पहले नंबर पे आएगा। सबसे पहले तीसरा वाला आएगा, मतलब 3 के सामने हमें लिखना 1, मतलब ये शब्द पहले नंबर पे आएगा। एफ के बाद में आई वाला दूसरे नंबर पे आएगा, और उसके बाद में एच वाला तीसरे नंबर पे आएगा। अच्छा एच पहले आता है और आई बाद में आता है, तो एच वाला 2 नंबर पे, आई वाला 3 नंबर पे चलेंगे, फटाफट से जमा के सभी साथी आंसर देंगे। एच वाला 2 नंबर पे, आई वाला 3 नंबर पे आएगा, चौथा 5वां है ना,
तो एन वाला चौथा हो जाएगा क्योंकि एन पहले आता है, आर वाला पांचवा हो जाएगा। पहले नंबर पे तीसरा, दूसरे नंबर पे पांचवा, तीसरे नंबर पे पहला आएगा और चौथे नंबर पे यहाँ पर चौथा ही आएगा और पांचवें नंबर पे दूसरा आएगा। 35,142 प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे सामने पुनः आ चुका है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। एक सीरीज है जिसका पहला पद 71, फिर लिखा है 82, उसके बाद में लिखा है 93 और आगे लिखा है 104, उसके बाद में 115, आगे प्रश्न चिन्ह लगा है। तो देखो इस सीरीज को हल करना है फटाफट से। 71 से 82 बना, आप कहेंगे सर टोटल इसने 12 जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया, तो 71 से 82 बना, आप कहेंगे 11 जोड़ दिया। 82 से 93 बना, यहाँ भी 11 जोड़ दिया। 93 से 104 बना, यहाँ भी 11 जोड़ दिया। मतलब सीरीज में हर अक्षर में अगला 11 जोड़ के बनाया, तो यहाँ पर भी 11 जोड़ देंगे। 115 में 11 जोड़ेंगे तो 126 यहाँ पर अगली संख्या बनेगी और ऐसा दिया है ए वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताए कि खोले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो देखो सबसे पहले बीच में से आधा है ना, ये लेफ्ट से राइट के ऊपर मोड़ा, फिर ये दूसरी स्थिति में ऐसा था लेकिन उसको भी दोस्तों ऊपर से नीचे मोड़ा। पहले ये ऊपर खुलेगा तो नीचे से ऊपर खुलेगा, तो आप इसको दर्पण मान लीजिएगा। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और वृत्त का दर्पण प्रतिबिंब भी इधर बनेगा। मतलब पहले ये ऊपर खुलेगा तो ये ऊपर खुलेगा, तो इस वाले नीचे वाले कट का दर्पण प्रतिबिंब ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये वैसा का वैसा ही, नीचे वाला तो वैसा का वैसा ही रहेगा, जैसे आप देख लीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो नीचे आपको दिया था, ये जो नीचे आपको दिया था, ये वैसा का वैसा ही इस आकृति में नहीं, व्रत और व्रत के आगे जो ये थोड़ा सा कट दिया है ये वैसा नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब देखो ये वाला ठीक है क्या, आप कहेंगे सर ये तो ठीक है। अब ये ऊपर खुलेगा तो इनका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, लेकिन देखो ये इसमें जो वृत्त है छोटा सा, ये जस्ट नीचे नहीं है और यहाँ जस्ट नीचे दिया ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब या तो सी या डी, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये डी आकृति को देखिएगा, ये नीचे वाले का ऊपर खुल रहा है पहले, तो ऊपर दर्पण प्रतिबिंब ये नीचे वाले का दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, ये लेफ्ट से मतलब राइट से लेफ्ट के ऊपर खुलेगा, तो इसे दर्पण मानकर इनके दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल इधर दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल डी वाली आकृति खोलने के बाद यहाँ पर सही रहेगी। चलिए अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नीचे पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो आपको किन्हीं दो पासा में कॉमन सतह देखना है। हम पहले दूसरे में कॉमन देखें तो हमें यहाँ पर कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तीसरे में कॉमन की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर पहले और तीसरे पासा में एक तो 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, एक सतह कॉमन दिखाई दे रही। कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में गए तो 1 मिला और यहाँ भी 5 से घड़ी की दिशा में गए तो 3 मिला, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 1 से फिर घड़ी की दिशा में 6 मिला और यहाँ पर 3 से घड़ी की दिशा में 2 मिला, 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने भी यही कहा कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो 2 आएगा और ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जिन भी साथियों का आ चुका है बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर है। अगला, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण 1 और 2 का क्रमशः मान कितना होगा। तो इसका मतलब पहले समीकरण में भी हमें गुना और भाग को आपस में बदलना है। जैसे हम क्या करेंगे, 16 गुना की जगह भाग लगाएंगे, उसके बाद 4, उसके बाद -8, उसके बाद भागित, भाग की जगह गुना लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद में 2 और प्लस और यहाँ पर 20। अब इस समीकरण का मान क्या आएगा, पहले भाग करो, बोर्ड मास से हल करना, 4 चुक 16 और यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा, इनका गुना करेंगे 16। तो आप कहेंगे सर इधर 4 आया माइनस इधर 16 आया और इधर में प्लस 20 आया, 20 में 4 को जोड़ा 24 और 24 में से 16 गया, आप कहेंगे सर 8 बच जाएगा, ठीक है ना। 8 हमारे पास बच जाएगा, तो पहले समीकरण का मान कितना आया दोस्तों, 8 आया, ठीक है ना। दूसरे वाले समीकरण में भी हम क्या करेंगे, गुना और भाग को आपस में बदलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 35
35 के बाद में लिखा भाग का मतलब गुना, और 7 गुना की जगह भाग लगाएंगे और 5, उसके बाद में यहाँ पर प्लस लिखा 15, उसके बाद माइनस और उसके बाद 18। पहले हमें गुना और भाग को साथ में हल कर लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा 35 गुना 7 भागित कितना 5, 5 साते 35, सातू 7 कितना 49, और प्लस कितना हो जाएगा 15 माइनस का कितना 18। अब 5 में 9 को जोड़िएगा 14, और उसके बाद में 1 में 4 को जोड़ा 5 और 1 हासिल का 6। 64 में से हमें 18 घटाना है। 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4 यानी 46। तो दोस्तों दोनों समीकरण के मान क्या हुए, एक का तो 8 हुआ और दूसरे का 46 हुआ, तो 8 46 राइट आंसर बनेगा। ऐसा दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ चुका है, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए इसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई या निहित है, और दोस्तों घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक ना। तो पहले ऑप्शन को देखिएगा, दूसरे को देखिएगा। आप दूसरे में देखिएगा क्या इसमें हो सकती है, कहां से कहां हो सकती है, अपने को चेक करना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऊपर से एक लाइन आ रही है, हम लोग चेक करें तो ये यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ऐसा, तो वैसे है ना। और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा ऐसे टेढ़ा जा रहा है, तो ये यहाँ पर देखिएगा ये उसी तरह से टेढ़ा जा रहा है, और फिर यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को ये एक और लाइन दिखाई दे रही है। तो साथियों बी आकृति में दी गई आकृति बिना घूर्णन किए बिल्कुल अंतर्निहित है, तो बी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे हवा महल का संबंध राजस्थान से, तो चार मीनार का संबंध तेलंगाना से, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध कहां से होगा। तो हवा महल राजस्थान में पड़ता है और चार मीनार दोस्तों तेलंगाना राज्य में है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पड़ता है, आप कहेंगे सर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में पड़ता है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध गुजरात राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में जर्मन का कूट दिया है, उसी कूट भाषा में एक्सपेंड का कूट पूछा है, तो हमें क्या करना है जीई, उसके बाद में RMAN, जर्मन को किस प्रकार से लिखा गया HD, उसके बाद में SL और उसके बाद में दिया है BM, किस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेंड का कोड बनाएंगे EXP, उसके बाद में AND, एक्सपेंड का कोड उसी प्रकार हम बनाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में जी 7 नंबर पे, A 8 नंबर पे एक जोड़ा, E 5 नंबर पे, D 4 पे -1 किया, R 18 पे, S 19 पे, आप कहेंगे सर यहाँ पर एक जोड़ा, M का क्रम 13 होता है, L का 12 होता है, आप कहेंगे -1 किया, A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, फिर प्लस का 1 किया, N का क्रम 14 होता है और M का क्रम 13 होता है, माइनस का 1 किया, ठीक ना। अब यही पैटर्न +1 -1 +1 -1 यहाँ पर आगे अप्लाई कर देंगे, पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 और यह -1। E 5 नंबर पे 5 में एक जोड़ा तो 6 नंबर का F आएगा, उसके बाद X का क्रम 24 होता है, 24 में गया, 23 पे W आएगा, उसके बाद में P 16 नंबर पे 16 में एक जोड़ा 17 का Q आएगा, ठीक है ना। और A 1 नंबर पे एक जाएगा तो यहाँ पर 26 का Z आएगा, ठीक ना, यहाँ पर Z को लिखेंगे। और N 14 पर 14 में एक जोड़ा 15 का क्या आएगा O आएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर D 4 पे आता है, एक गया तो 3 का C आएगा। तो FWQ ZOC, FWQ ZOC दिया है A वाले ऑप्शन में, तो बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो पहली आकृति से दूसरी आकृति देखिएगा, फिर तीसरी को देखिएगा, चौथी को देखिएगा, उसी प्रकार पांचवी को समझेंगे। तो पहली आकृति दोस्तों घूम गई है, आप कहेंगे दूसरी आकृति बनने में पहली आकृति घूम गई है, और ये घूम गई है दोस्तों 90 डिग्री। और किधर घूम गई है ये तो याद रखना, घड़ी के विपरीत, है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर देखो दूसरी आकृति तीसरी में जाकर फिर 90 डिग्री घूम गई है घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक ना। और फिर ये 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गई, अब 90 डिग्री वापस घड़ी के विपरीत घूमेगी, तो ये ब्लैक वाला ऊपर आएगा, ब्लैक वाला ऊपर आएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर
बी वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और ब्लैक वाला ऊपर सब में। लेकिन दोस्तों ये तीर टाइप देखिएगा, ये भी ऊपर साइड चले जाएंगे इस तरह से, ठीक ना, तो ये इस तरह से दोनों ऊपर साइड चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आकृति नंबर ए भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा, केवल आकृति नंबर डी इसका बिल्कुल अगली आकृति होगी। तो जिन भी साथियों ने डी को चुना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। फिर से चेक करते हैं, देखो वृत्त को समझो, पहली आकृति में यहां था, अगली आकृति में एक स्थान बदल गया घड़ी के विपरीत, फिर अगली आकृति में एक स्थान कसका। अब दोस्तों यहां पर अगली आकृति में एक दो स्थान कसका, ठीक है ना, फिर अगली आकृति में एक दो तीन, ये यहां दिखाई दे रहा मतलब तीन स्थान कसका। अगली आकृति में चार खसकेगा, एक दो तीन चार, मतलब ये यहां पर आएगा, ऐसा दिया है, इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। आप कहेंगे सर सी बिल्कुल नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, चलिएगा तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब एट द रेट को चेक करें, एट द रेट यहाँ था, अगली आकृति में घड़ी के विपरीत एक स्थान कसका, फिर घड़ी के विपरीत एक स्थान कसका, मतलब ये घड़ी के विपरीत एक स्थान खसक रहा है। अगली आकृति में दोस्तों ये यहीं पर आएगा एक स्थान, तो ये जो आकृति नंबर ए में दिया है ये बिल्कुल सही है। तो ए वाली आकृति अगली आकृति आएगी सीरीज में। अगला प्रश्न जो आपके सामने पुनः आ चुका है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अंग्रेजी वर्णमाला से श्रृंखला को करेंगे। एन का क्रम 14 होता है, जे का क्रम 10 होता है और एफ का क्रम 6 होता है और बी का क्रम 2 होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कितना कितना घटा रहा है, 4 4 घटा रहा है। दो में से 4 को घटाएंगे तो 2 घटाने पे जेड जाएगा, 2 और घटाने पर 26 में 2 गया, 24 नंबर का एक्स यहाँ पर आएगा दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा अल्फाबेट देखिएगा, आर का क्रम 18, एन का क्रम 14, माइनस किया कितना 2 और उसके बाद में सॉरी 4 किया यहाँ पर भी, और एफ मतलब जे का क्रम कितना होगा 10, फिर 4 घटाया, एफ का क्रम 6, 4 घटाया 6 में 4 गया 2, बी यहाँ पर आएगा अगला शब्द। आगे बात करें, टी का क्रम 20 होता है। आप कहेंगे सर पी 16 नंबर पे -4 किया, एल 12 नंबर पे -4 किया और एच 8 नंबर पे -4 किया, 8 में 4 गया तो 4 बचा, डी आएगा 4 नंबर पे। इसी प्रकार एस का क्रम 19, ओ का 15, -4, यहाँ पर भी 11 और जी 7, सब में 4 गया, 7 में 4 जाएगा तो 3 आएगा, 3 नंबर का सी आएगा। एक्स बी डी सी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। एक्स बी डी सी ऑप्शन नंबर भी जिन भी साथियों का है सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, एक निश्चित कोड भाषा में सनसेट का कोड दिया है और उसी कोड भाषा में मून राइज का कोड भी दिया है, तो स्टार्स का कोड क्या होगा। बहुत दमदार प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना। सनसेट SET, इसको क्या लिखा गया, आप कहेंगे सर डबल टी, उसके बाद में OT, उसके बाद में लिखा DU, ठीक है ना। उसी कोड भाषा में हम लोग समझेंगे MOON, मून राइस RI, उसके बाद में दोस्तों AC, मून राइस को समझेंगे और क्या दिया है, आप कहेंगे सर NNN, उसके बाद में दिया है OS, उसके बाद में H, उसके बाद में TD दिया है। उसी कोड भाषा में बनाएंगे हम लोग स्टार्स STA, उसके बाद RS का कोड, स्टार्स का कोड दिखेगा। तो यहाँ पर देखो S 19 नंबर पे और T 20 नंबर पे, आप कहेंगे सर एक जोड़ दिया, U 21 नंबर पे T 20 नंबर पे, आप कहेंगे सर एक घटाया, N का क्रम 14, O का होता है 15, एक जोड़ा, S का क्रम 19 और T का क्रम 20, तो यहाँ फिर से एक जोड़ा, E 5 नंबर पे, D 4 नंबर पे -1 किया और साथियों यहाँ पर देखो T 20 नंबर पे और U 21 नंबर पे एक जोड़ा। तो साथियों जहां जहां याद रखना व्यंजन है, जहां जहां व्यंजन अक्षर है उसमें तो इसने एक जोड़ा, ठीक ना। और साथियों जहां जहां स्वर अक्षर है उसमें से इसने एक घटाया। यहां भी चेक कर लो, एम में एक जोड़ा एन, ओ स्वर था तो -1 किया, ओ स्वर था तो -1 किया, है ना। एन में एक जोड़ा ओ, आर का एज बनाया, आई में से घटाया क्योंकि स्वर है ना, स्वर में से घटाया, एस को टी लिखा, ई को डी लिखा, -1 यहाँ भी किया। जी हाँ दोस्तों, स्टार्स का कोड बनाएंगे, ए स्वर है मतलब एस व्यंजन है, तो यहाँ पर पहले इसमें क्या करेंगे, व्यंजन में तो एक जोड़ेंगे, टी भी व्यंजन है एक जोड़ेंगे और ए स्वर है एक घटाएंगे, आर अक्षर क्या है, आर दोस्तों व्यंजन है एक जोड़ेंगे
और एस भी यहाँ पर व्यंजन है तो एक जोड़ेंगे। एस से बन जाएगा टी और टी से बन जाएगा यू। ए से एक गया तो जेड बन जाएगा, आर में एक जोड़ा तो एस हो जाएगा और एस का दोस्तों टी हो जाएगा। टी यू जेड एस टी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का आ चुका है प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे टॉप 20 इंपॉर्टेंट बिल्कुल रियल पेपर के क्वेश्चन। आप यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक भी दिन क्लास में गैप नहीं करना है। इससे पहले की जितनी भी शिफ्टें एसएससी जीडी 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका मैं आपको सॉल्यूशन करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करेंगे तो एसएससी जीडी 2024-25 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर आप पिछले सभी पार्ट को भी हल कर लीजिएगा। और दोस्तों आप यकीन मानिएगा बिल्कुल एग्जाम का लेवल यही रहने वाला है। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। और इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों तक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।